नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम दोस्तों क्या कर रहे थे, हम जो है एसडी यादव मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है। ठीक है, हमने दोस्तों इससे पहले हमारी 3 वीडियो आ चुकी है मैथ की। पहली वीडियो में हमने कंसेप्ट कराया था और 1 से 7 तक क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद दोस्तों हमने क्या कराया था, 7 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन कराए थे। फिर हमने 21 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन कराए थे तीसरी वीडियो में। आज दोस्तों इससे आगे हम शुरुआत करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 36वां देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन पर देखता हूं, मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है दोस्तों तो एडिशन 2020 खरीद सकते हैं, 2018 खरीद सकते हैं, 2019 खरीद सकते हैं। सब में क्वेश्चन सेम है ना। और मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एसडी यादव मैथ का है ना। तो जैसे भी आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर आप देखें, स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं अपने इस पे देखता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें संख्या है आपकी 7 है, 16 है और एक 43 है और एक 79 है। ये संख्या है दोस्तों, है ना। इसमें क्या बोला गया है, कौन सी संख्या जोड़ी है जिससे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए वे संख्या समानुपाती हो जाएं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम x जोड़ेंगे और समानुपाती इसको करेंगे। ठीक है, तो 7 में अगर हम x जोड़ें 7 प्लस x हो जाएगा अनुपात 16 प्लस x हो जाएगा ये। ठीक है, फिर समानुपात, क्योंकि ये समानुपात है दोस्तों तो ये समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है 43, फिर है ये दोस्तों 79, 43 में क्या करेंगे, x जोड़ेंगे ना। फिर अनुपात 79 और क्या करेंगे इसमें दोस्तों, फिर से x जोड़ेंगे, है ना, प्लस x। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बट्टे ये ले जाएंगे और इसके बट्टे ये ले जाएंगे, है ना। ये इसकी जगह क्या करेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए 7 प्लस एक्स बटे 16 प्लस एक्स बराबर 43 प्लस एक्स बटे ये वाला 79 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई 79 का इसमें 7 में करेंगे, 16 का 4 में करेंगे, ना दोस्तों। ये इसका मैं जो है क्या कराऊंगा, इसको ऑप्शन से कराऊंगा, है ना, क्योंकि दोस्तों गुणा करेंगे इसमें तो टाइम लग जाता है। वैसे गुणा से भी हो जाएगा और ऑप्शन से भी हो जाएगा। तो एक बार दोस्तों मैं इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं। वैसे तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, लेकिन मुझको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शन है दोस्तों 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, है ना। ये बी है आपका, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों में क्या करना है, सबसे पहले हम ए की वैल्यू रख के देखेंगे, इसमें रखने पर और इसमें रखने पर, इसमें रखने पर, इसमें रखने पर, है ना। ये कितना है दोस्तों, 43 प्लस एक्स है ये, है ना। कितना है, 43 प्लस एक्स। ठीक है, देखो ए की वैल्यू रखने पर ये वाला रेशियो ये वाला रेशियो अगर बराबर आ जाए, समझ लो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, अगर बी की वैल्यू यानी बी का ऑप्शन यानी 3 रखने पर, अगर हम यहां पर 3 रखेंगे, यहां पर भी 3 रखेंगे, यहां पर भी 3, यहां पर अगर दोनों का रेशियो ये जो है बराबर आए, समझे, तो क्या करेंगे, हमारा आंसर जो है बी सही होगा। ऐसे ही सी में करेंगे। तो दोस्तों इसका अगर हम 2 रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 हो गया, है ना। और 16 में एक्स ये 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 बराबर ये 43 है। 43 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, और 79 प्लस एक्स, 79 प्लस एक्स इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे इसको काट करके, 3 से काटेंगे। अब इसे 3 से भाग देंगे, 3 1 3, 3 5 15 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 यानी 3 दूनी 6 और 3 7 21 यानी 15/27। इसे और भी काट सकते हैं, यानी 3 5 15, 3 9 27, कितना है ये 5/9 आ रहा है, ये 9/, इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन किसके बारे में, बी के बारे में। चलिए ऑप्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, है ना, ये हमारा कोई मतलब का नहीं है, ये रफ कार्य है।
ठीक है। तो अब b बराबर 3 रख के देखते हैं। तो b बराबर 3 रखेंगे, b बराबर कितना, यानी x बराबर 3 रखेंगे, है ना। x बराबर 3 रखेंगे तो कितना, 7 और 3 10 हो जाएगा ये, बटे इसमें 3 रखेंगे तो कितना, 16 और 3 19, ठीक है, बराबर। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमें, ये 43 है, 43 में 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 46। 79 में x की 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 82, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अगर दोस्तों इसको सॉल्व की जाए तो क्या होगा, ये 2 से हो जाएगा, है ना, 4 से हो जाएगा, नहीं होगा 4 से, 2 दूनी 4 और 2 3 6, है ना, और 2 चौके 8। अब ये मत कहना कि दोस्तों कि इसमें टाइम लग रहा है ना, टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जब आप खुद करेंगे ना जल्दी जल्दी तो आप जो है इसको बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि मुझे आराम से बताना पड़ रहा है, काट के बताना पड़ रहा है मुझे, है ना, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। और नहीं तो ऑप्शन वाला मेथड जो है बेस्ट होता है। वैसे आप इसको गुणा कर सकते हैं, 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ सकते हैं आराम से, 7 का तो याद ही होगा, 79 का नहीं याद तो इसका सबका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। संख्याएं छोटी छोटी होती हैं तो हम गुणा करके ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, मैं ऑप्शन से बता रहा हूं, बाया ऑप्शन है ना, बाया ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो 23 हो गया, ये 41 हो गया, यानी ये भी इसके बराबर नहीं बनना, यानी देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों, ये रफ कार्य है, इसको हम साफ कर देंगे, ठीक है। अब किस पे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी भी नहीं है हमारा, ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी की बात की जाए तो कितना है, 5 है ये ना, एक्स बराबर क्या रखेंगे, इस बार 5 रखेंगे, 5 रखा जाएगा तो 7 और 5 12 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें आगे हम 43 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, है ना। और 79 यानी 79 में अगर हम कितना 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब इसे 4 से काटेंगे दोस्तों तो 4 एकन 4, 4 एकन 4 हो गया ना, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना है 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, यानी कितना हो गया ये 12/81 हो गया, है ना, 12/21 हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है ये 12/21 इधर भी हो गया, 12/21 इधर भी, इसका मतलब ये क्या है, एक्स का मान रखने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन हमारा सी ठीक है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आएगा बाय ऑप्शन से, लेकिन आप करेंगे तो मैंने समझाया, आप करेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। वैसे गुणा करके भी कर सकते हैं, इधर से उधर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसे आप देख सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलिए तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया ना। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। यशपाल सर एसडी यादव मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं, और पूरा फुल सॉल्यूशन सभी चैप्टर का, सभी क्वेश्चन का, है ना, सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। चलिए तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि जो है आपको समय दिया जाए उतारने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। आप वीडियो को देखें आराम से, स्क्रीनशॉट ले लिया करें या पॉज करके लिख लिया करें, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों 37 पर, है ना, 17:24, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 है। अब दोस्तों इसमें क्या है, 17 अनुपात कितना है, 24 है ये, ठीक है। 17 अनुपात क्या है दोस्तों, ये 24 है ना। अब इसमें कितनी संख्या जोड़ी है या कितनी घटाई है हमें पता नहीं है दोस्तों, हम क्या करेंगे इसमें जोड़ के करेंगे ना, जोड़ने के बाद करेंगे। अगर जोड़ने के बाद, अगर देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, x जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, यहां पर भी x जोड़ेंगे, इसको बट्टे में लिख सकते हैं, ये अनुपात में है, ठीक है। तो 24 + x हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने के बराबर है दोस्तों, ये है आपका 1:2 के बराबर, 1:2 के बराबर, तो 1/2, 1:2 का मतलब 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने क्या है इसमें जोड़ा है, ये कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी है या घटाई है, हमने क्या है जोड़ करके देखा है। अगर x की वैल्यू माइनस में आए तो इसका मतलब यह कि संख्या घटेगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू प्लस में आए तो इसका मतलब वो जुड़ेगी, लेकिन यहां हमने क्या है जोड़ के लिख दिया है, ठीक है। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, 17 दूनी 34 हो गया, ये 17 दूनी 34 है ना, ये 34 है, 17 दूनी 34 हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x बराबर 24 एकन 24 हो जाएगा ये प्लस x, ठीक है।
आगे क्या करेंगे दोस्तों, एक्स की वैल्यू इस साइड में लेके आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे इस साइड में लेके आएंगे, यानी लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 2x और माइनस एक्स बराबर 34 को क्या उधर ले जाएंगे तो 24 माइनस 34, ठीक है। एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आई यहां से माइनस के 10। इसका मतलब दोस्तों क्या है, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब घटाई जाएगी, है ना, 10 से घटाई जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर 10 घटाई जाए, है ना, 37 का है दोस्तों डी, 10 से घटाई जाए ऐसे लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों, आपको माइनस से ही पता चल गया होगा कि इसमें से क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो -10 रखी जाएगी, यानी ये जो संख्या दे रखी है इसमें क्या किया जाएगा, माइनस का 10 किया जाएगा, तब अनुपात कितना आएगा आपका 1/2 आएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो इसके बाद चलिए बात करें दोस्तों 37 के बाद 38 क्या कह रहा है, P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, है ना। तो क्या है ये P अनुपात Q है ना, तो P बटे Q कर सकते हैं, P बटे Q कर सकते हैं ना। अब ये कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो ये x और जो y है इसके प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ क्या कह रहा है, ये जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जोड़ने की बात कर रहा है तो इसमें जोड़ते हैं, चलिए a जोड़ देते हैं इसमें। x तो जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है x तो पहले से दे रखा है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। चलिए जोड़ लेते हैं, किसको, a को जोड़ लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक पद में a जोड़ लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कितना हो जाएगा ये py प्लस pa हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये py प्लस pa हो जाएगा, ठीक है, py प्लस pa हो जाएगा। चलिए इसका क्रॉस इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये qx हो जाएगा, qx और प्लस qa हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये qa। कोई दिक्कत, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने सिर्फ a जोड़ा है। वो जोड़ने की बात कर रहा है कि क्या जोड़ा जाएगा, तो हमने क्या किया उसमें a जोड़ दिया है बस, ठीक है। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये आ गया आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू एक तरफ ले लो, y वाली जो वैल्यू है वो एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा दोस्तों pa है ना, pa माइनस qa बराबर, अगर दोस्तों बात किया तो ये कितना हो जाएगा, ये qx माइनस py। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं किया है, इसको हम राइट में ले गए हैं और इसको क्या किया, qa को क्या किया हमको, इसको हम क्या है लेफ्ट में लेके आए हैं, ठीक है। चलिए अगर आगे बात की जाए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों a दिखाई दे रहा होगा, तो a कॉमन ले लिया हमने, a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये p माइनस q, ठीक है। और अगर बात किया तो यहां से क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, qx माइनस py, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने a ही तो जोड़ा है, a जोड़ा है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये qx माइनस py बटे ये क्या हो जाएगा p माइनस q, ये क्या हो जाएगा दोस्तों p माइनस q आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहेगा, और अगर ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो ये py माइनस qx अपॉन p माइनस q, तो ये है आपका आंसर डी। क्या है ये आंसर, डी है ना, ये डी है आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसके साथ ही, ठीक है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, आप पॉज करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर बात की जाए तो 39, दो संख्याएं 9 अनुपात 16 में है ना, यानी 9-16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2-3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 15 की वृद्धि हो रही है, तो 9 अनुपात 16 है, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, अनुपात है संख्याओं का, क्या है
संख्याओं का अनुपात है। अब अगर इनको संख्या में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 9x कोई ना कोई कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा इसमें, तो कोई ना कोई संख्या इसमें लगानी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, तो ये इसमें x से कर दिया। ठीक है, ये 9x है और ये कौन सी है दोस्तों, आपकी संख्या जो है ये 16x है। ठीक है, यानी ये अनुपात दे रखा था संख्याओं का, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये अनुपात है ना। इनको क्या है, संख्या में बदल लिया, 9 का 9x हो गया, 16 का 16x हो गया, दो संख्याएं हो गई। ठीक है, अब क्या कहा है दोस्तों इसने, अब कहा है 39 में प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाती है। 15 की अगर वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या 2:3 के अनुपात में आ जाती है ना, 2:3 हो जाता है इनका अनुपात। 15 की वृद्धि कर दी जाए तो दोस्तों 9x प्लस 15 कर देंगे, 15 की वृद्धि इसमें कर दी हमने। अब क्या है, ठीक है, क्योंकि अनुपात में है तो बट्टे 16x प्लस 15 कर सकते हैं। ठीक है, और इनका दोस्तों जो दे रखा है अनुपात वो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है शायद। कितना दे रखा है इनका अनुपात, 2:1 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 39 में। 2:3 दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 2:3, क्योंकि दोस्तों मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। 2/3 दे रखा है, यानी 2:3 का मतलब है 2/3 दे रखा है 39 में। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों इसको, अब इसके दो तरीके, या तो ऑप्शन से कर लो इसको, है ना। अब क्या है इसको, या तो ऑप्शन से कर लो या गुणा कर लो, तो गुणा कर लेते हैं, छोटी संख्या है कोई दिक्कत नहीं है। 9 27 हो जाएगा, ये 9 कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, 27x और 15 थी 45। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 हो गया ये। ठीक है, अगर 15 का मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, है ना। 32x हो गया है और 15 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हमें क्या करना है दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, और 30 को क्या करेंगे, लेफ्ट में लेके आते हैं ना। 45 माइनस 30 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 32x माइनस 27x। क्या है दोस्तों, मैं क्या है इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आपका आंसर यही आ जाएगा अगली लाइन में ही, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन ऐसे करनी है। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करें तो आप डायरेक्ट करें, है ना। ये जो गुणा करके है डायरेक्ट घटा करके लिखें, यहीं से इधर ऐसे करें, इधर से 45 में 30 के तो 15 डायरेक्ट कर लिया करें, है ना। ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो कितना बचा, ये 27 और 5 32 होते हैं ना। यहां से अगर दोस्तों इसको काटा जाए तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारी 3 आ गई। ठीक, अब क्या करना, हमें संख्याएं पूछी थी, क्या पूछी थी, संख्याएं। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी थी हमारी, 9x थी। अगर यहां पर x की वैल्यू रख दी जाए 3 तो कितना हो जाएगा, ये 9 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली संख्या। दूसरी संख्या कौन सी थी हमारी, 16x थी। ठीक है, अगर यहां दोस्तों 16x थी, है ना, यहाँ अगर 16 की जगह अगर x की जगह 3 रखा जाए तो कितना हो जाएगा, 16 1 16, 16 3 32, 16 3 48। ठीक है, कम से कम दोस्तों 25 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो संख्याएं कितनी आ गई दोस्तों आपकी, एक तो 16 आ गई, दूसरी कितनी आ गई, 48 संख्या आ गई। ठीक है, 27 और 48 संख्या आ चुकी है। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात की है दोस्तों इसमें तो 27 48 है ऑप्शन आपका बी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है दोस्तों आपका बी। ठीक है, चलते हैं इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर 40 पर, है ना। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, है ना। अगर जल्दी हो रहा हो, अगर मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं तो दोस्तों आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो से और स्लो कर दूंगा स्पीड। ठीक है, चलिए कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप जो है कैलकुलेशन को थोड़ा लंबा कर देते हो। मैं लंबा थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कर देता हूं कि जो नए स्टूडेंट हैं अभी जिन्होंने 12th पास किया है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या एसआई वगैरह की तैयारी करते हैं तो शुरुआत में उन्हें दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों 40 क्वेश्चन, है ना। ये कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या इतनी हो जाती है, यानी 12:23 में होगी। छोटी संख्या कौन सी है, दो संख्याएं कितनी है दोस्तों, 3:5 है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है ना। क्या घटा दिया जाता है दोस्तों, 9 घटा दिया जाता है। तो इसका एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, किसका दोस्तों, इसका एक और तरीका बता दे रहा हूं, है ना। अभी
पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से किया है उससे नहीं, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। 3:A है, ठीक है। अब क्या प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया रहा है, तो देखो इसमें से 9 घटा दिया हमने, इसमें से भी 9 घटा दिया। 9 घटाने के बाद आपका जो रेशियो है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों 12:23, ठीक है। 12:23, ये 12:23, ठीक, इतना हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार कर लोगे, ठीक है। यानी ये अनुपात था, ये इतनी संख्या कम हो रही थी, और ये इसको बोलते हैं दोस्तों डबल मल्टीपल मेथड, है ना, डीएम मेथड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डीएम मेथड, है ना। ठीक है, डीएम मेथड बोलते हैं इसे। इसमें करते क्या है दोस्तों, करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 23 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 3 में, कितना हो गया 23 सेकंड, 23 दूनी 40, 23 थी 69, है ना। कितना हो गया 23 थी 69, ठीक है। अब अंतर लेते हैं, 12 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में। 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। ये दोस्तों किसके बराबर होता है अगर बात की जाए तो, ये किसके बराबर होता है अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो ये होता है, अब 23 का मल्टीप्लाई एक और बार देखो, एक बार मल्टीप्लाई हो गया 12 का 13 का 3 में और 12 का 5 में, ठीक है। डबल मल्टीपल मेथड से मतलब यह कि इसका 2 बार गुणा होता है। एक बार दोस्तों इसका हो गया इससे, है ना, 3 से हो गया। अब 23 का दोस्तों मैं 9 से भी करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 9 में 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 में 81 हो जाएगा। देखो अगर दोस्तों ये जो साइन है ना अगर सेम हो, यानी दोनों घट रही हो, दोनों संख्याएं घट रही हो, तो अंतर का रखेंगे, ठीक है। अगर ये चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं आपके 1 + 1 - तो यहाँ क्या कर देंगे, बीच में प्लस कर देंगे। यानी अंतर में आपको पता ही होगा, जब सेम साइन होते हैं तो घटा देते हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, ठीक है। साइन जब अलग अलग होते हैं तो अंतर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। यहां तक आपको पता होगा, बेसिक आपके क्लियर होंगे, और नहीं है तो दोस्तों मैं यहां आराम से करवा दे रहा हूं, ठीक है। 12 पंजे कितना हो गया दोस्तों 60, ये हमने कर ही दिया। तो 23 का 9 में गुणा करना है ना, तो 23 का 9 में करेंगे तो 9 थी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। ये वाला नहीं है ना, ये वाला नहीं है। 23 का अगर हम 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 9 थी 27, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20, 207 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 207 आपका हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 207। कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, नहीं, चलो ठीक चल रहा है ना। चलिए अब इसका इसमें देखते हैं। देखो इसका इसमें कर दिया हमने एक बार, अब इसका भी तो करना था। 12 नंबर कितना होता है दोस्तों 108, कितना होता है 108, ठीक है। ये क्या है, अंतर का है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या। देखो इसमें से अगर घटाएंगे तो 9 बचा, 207 में से अगर हम 108 घटाएं तो कितना बचेगा दोस्तों 99। ये बात यहां तक आराम से समझा रहा हूं, धीरे धीरे प्यार से समझ लेना, ठीक है, बाद में बहुत परेशानी आएगी। 9 का अगर देखो 9 की वैल्यू कितनी है 99, अगर 1 की वैल्यू निकालिए तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी ना, नहीं 1 की वैल्यू निकालिए तो 9 1 9 और 9 1 9, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों हमारी 11, ठीक है। अब क्या करना है, हमें संख्या निकालनी थी, तो 3 की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने की वैल्यू निकालनी है 3 की वैल्यू निकालनी है और 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 11 है, 3 का कितना हो जाएगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, 3 का इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 33। देखो 1 का मान कितना है 11, तो 3 का कितना हो गया 33, 3 का कितना हो गया दोस्तों 33, ठीक है। और 5 का भी निकलवाया शायद, है ना। अच्छा छोटी संख्या पूछी है इसमें, है ना, तो छोटी कौन सी है इसमें 3 है, तो 3 की ये वैल्यू आ गई आपकी 33, ठीक है। अगर दोस्तों पूछा होता 5 की वैल्यू तो 5 की निकाल लेते ना, 5 के इधर मल्टीप्लाई 5 के इधर मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या पूछी होती तो, ठीक है। तो अगर आंसर की बात की है दोस्तों तो ये है आपका बी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, एक बार और समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो 23 का मल्टीप्लाई 3 में किया था, 12 का मल्टीप्लाई इसमें किया था 60 में, तो ये हो आगे दोनों। 23 का मल्टीप्लाई फिर 9 में किया था, 12 का मल्टीप्लाई फिर कितने में किया 9 में किया, तो ये इतने आ गए, ठीक है। इसका अगर अंतर लिया 9 आ गया, इसका अगर अंतर लिया तो 99 आ गया, ठीक है। 1 की वैल्यू निकाल ली हमने, 9 से इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा 11 बार, 1 की वैल्यू 11, 3 की वैल्यू कितना 33, ठीक है। चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये है दोस्तों आपका 41 डीएम मेथड, आपके समझ में आ गया होगा।
डबल मल्टीपल मेथड है ये, और कुछ नहीं है, 2 बार इसमें गुणा करना होता है। एक संख्या का 2 बार गुणा करना होता है इसमें आपस में, ठीक है। 41 की अगर बात किया तो 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए इससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों। संख्याएं आपकी 4, 10, 12, 24, तो इसमें कौन सी संख्या जुड़ी है इससे समानुपातिक हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें x जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। x अगर जोड़ दिया है तो देखो 4 + x, ठीक है। अब यहां क्या आएगा, अनुपात आएगा, है ना। अनुपात ही है, पहले से पहले ही क्या कर ले रहा हूं मैं, इसको 10 + x कर ले रहा हूं, है ना। एक लाइन बच जाएगी लिखने से, बराबर कर लूंगा मैं, इसके बट्टे ये आ जाएगा। तो 12 + x बटे 24 + x, ठीक है। कितना हो गया ये, 24 + x इतना हो गया, ठीक है, 41, ठीक है। इसको भी दोस्तों हम किससे करेंगे, वाया ऑप्शन करेंगे। करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन से करना चाहें ऑप्शन से कर लें, और नहीं तो वैसे करना चाहें तो वैसे कर लें, है ना। उसमें थोड़ा सा ये है, ऑप्शन से अगर आपको एक बार आ गया सही से, जल्दी जल्दी करना, तो जो है क्वेश्चन एग्जाम में टाइम कम लगता है। यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ मैं समझा रहा हूं, तो ऑप्शन लिख लेता हूं क्योंकि मुझे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। 41 की 9, 3, 6, 4, 9, 3, 6, 4, ये हमारे क्या है दोस्तों, ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन की अगर बात करें तो मैं दोस्तों, आप क्या करेंगे, मैंने ये पिछली बार बताया ना, वाया ऑप्शन करेंगे इसे, वाया ऑप्शन। पिछली बार मैंने हर एक वैल्यू आपको रख के दिखाई थी, है ना। इस बार दोस्तों मैं बी ऑप्शन ले रहा हूं इसका, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया है पहले से, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों हम वाया ऑप्शन बी अगर रख के देखें, एक्स की वैल्यू कितना रख के देखें, अगर हम 3 रख के देखें तो देखते हैं दोस्तों, 7 हो गया ये। यहां अगर 3 वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बराबर। यहां अगर रखेंगे तो कितना, 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 15, है ना। 24 अगर यहां पर वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा ये, 24 अगर दोस्तों वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा ये, ऑप्शन गलत लिख गया क्या, डी ऑप्शन 4, चलो ठीक है ना। तो रख के देखते हैं दोस्तों, वैसे किस ऑप्शन से आएगा, यही बात करेंगे, है ना। चलिए एक्स अगर 3 रखा है तो कितना हो जाएगा ये, 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 24, है ना। 24 में करते हैं कितना, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना, 27 हो गया। हो रहा है क्या कुछ, 3 पंजे 15, 3 नम 27, नहीं हो रहा इससे, है ना। कोई बात नहीं हो रहा तो फिर आगे करके देखते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो ऑप्शन अगर, हाँ अगर दोस्तों 4 रख दिया जाए यहां पर, देखो इससे आएगा नहीं, है ना। ये कैलकुलेट कर लिया मैंने, इससे आ नहीं रहा। 6 रख के देखें, चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं पहले, है ना। ये रफ कर रही था हमारा ऑप्शन। अगर आप बात की जाए सी रख के देखते हैं तो 10 हो जाएगा ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, बराबर। ये यहां रख के देखते हैं 6, तो 6 रखेंगे तो कितना, 12, 6 कितना, 18 होता है, ठीक है। अगर एक्स की बात करिए तो कितना रखा जाएगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा, है ना। अगर इसको काटे हम किससे, 2 से कट जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा वैसे, 3 18 और 3 ढाई 30, यानी ये उल्टा हो गया, है ना। फिर भी नहीं आया, यानी ये 10/6 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं आया तो ऑप्शन डी पर चलते हैं, ठीक है। इससे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, है ना, जैसे जैसे देखते जाएंगे काटते जाएंगे। चलिए ऑप्शन अगर 4 रख के देखें हम तो ऑप्शन डी अगर रख के देखा जाए तो कितना होगा दोस्तों, ये देखो 4 रखेंगे 8 हो गया, ठीक है। 10 अगर रखेंगे 10 और 14 हो जाएगा, ये यहां रख के देखते हैं, 12 अच्छा 16, यहां रखेंगे तो 28 हो जाएगा, ये कितना 28। कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों आपका आता हुआ, है ना। 2 से काटेंगे तो 8 बार कट गया, और ये 14 बार, ठीक है। तो 8/14 मैच कर रहा है, 8/14 और 8/14, जिसमें दोनों साइड बराबर हो जाए समझ लो, वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों आपका, डी, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखो ऑप्शन से दोस्तों करना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ये संख्या ना बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम उसको गुणा नहीं कर सकते,
ठीक है। और उसमें कैलकुलेशन करने में मिस्टेक रहती है, यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा थोड़ा रख के देखना है, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इससे अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस हमारी ये वीडियो है दोस्तों, जो हम बना रहे हैं इसको आपको समझा रहे हैं, तो दोस्तों इतना तो कर ही देना, कम से कम इसको 2 लोगों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 42 संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, अगला टाइप है ना। तो ये कह रहा है दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। यानी दो संख्याओं के योगफल का 30, दो संख्या मान ली हमने दोस्तों, क्या ए और बी मान ली, ए और बी मान ली, दो संख्याएं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के योगफल का 30%, तो योगफल का दोस्तों कितना 30%, 30% करेंगे तो 30/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इनके अंतर के, यानी दोनों संख्याओं के अंतर के 40% के बराबर है। एक बार और चेक कर ले हम कितने के बराबर है दोस्तों, ये 40% के बराबर है। ठीक है, चलिए दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो a प्लस बी बट्टे कितना हो गया दोस्तों, ये a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। इसको ले आएंगे इसके नीचे, तो ये 3 है, 3 चला जाएगा 4 के नीचे, ये इतना हो गया ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या है, a और b के मान पूछे, तो आप ऑप्शन पर आ जाइए, ऑप्शन से करेंगे ना। ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है आपका, 4 3 5 2, 4 3 5 2। अब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे 7 1 7 2, 7 1 7 2। अब मैं जो समझना चाह रहा हूं वो दोस्तों ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। यानी अगर किसी दो संख्याओं को हम क्या करें, जोड़ दें, दो संख्याओं को आपस में, देखो ए और बी के मान पूछे इसने, यानी वो दो संख्याएं पूछी है ना। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, बड़ी संख्या था छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी ए और बी के मान पूछे हैं दोस्तों। ये वाला मान आपका ए का है, ये वाला मान आपका बी का है, इतना बात समझ में आ गया। ये वाला मान ए का है, ये वाला बी का है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी अगर समझ में आ गई तो ये मान दोस्तों हमें आपस में कैलकुलेट करके देखने हैं। देखो इस पर आते हैं, अब ये ए का है, ये बी का है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 आना चाहिए, 4 और 3 7, 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, और कट के भी नहीं आएगा क्योंकि इसे काट भी नहीं। अगर ये 8 होता तो इसे 2 से काट सकते थे, है ना। अगर घटा के बात की जाए तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी इतना आया। क्या आ रहा है, ये 4/3 नहीं आ रहा, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। इतनी बात समझ में आई। आगे बात करते हैं दूसरे वाले पे। अगर ए और बी को जोड़ते हैं, ये ए का मान है, ये बी का मान है, मैंने बताया था अभी। 5 में अगर 2 जोड़ दिया है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से तो वैसे भी नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया था, है ना। घटा दिया जाए कितना आता है, 3 आता है। क्या 4/3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। सी पे बात करेंगे, सी बात करेंगे दोस्तों। ये अगर इसको, ये ए का मान है, ये बी का मान है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसको काटते हैं, 2 चौके 8 और 2 3 6। ठीक है, 4/3 हो रहा है, 4/3 हो रहा है आपका, है ना। यानी क्या है, ऑप्शन सी लेने पर ये ए का मान है, ये बी का मान है, ऑप्शन सी लेने पर आपका 4/3 आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों फिर इसके बाद आगे, अगर समझ में आया है तो। वैसे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना, और ना ही ज्यादा फास्ट हो रहा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या दोस्तों ऐसा किया करें, एक बार वीडियो को देख लिया करें। ठीक है, दोबारा में आप रिटन वर्क कर सकते हैं जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए 43, यदि दो संख्याओं के वर्ग, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। मान लो दोस्तों संख्या ए और बी है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्या कह रहा है, इनके योग का वर्ग, तो योग कर लो इनका, इसका वर्ग कर दो। ये कितने के बराबर है अगर बात की जाए तो, उनके गुणनफल का 4 गुना है। गुणनफल कितना है, गुणनफल का 4 गुना है, नहीं गुणनफल कर दिया जाए इसका तो कितना हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी, और इसका क्या है, ये 4 गुना है। ठीक है,
अगर इसको होल स्क्वायर खोलें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, बराबर क्या है ये 4ab। अगर इसको इस साइड में लेके यानी लेफ्ट में लेकर आए तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 4 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 2 पहले से ही बैठा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस का 2ab बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का क्या बन जाएगा ये दोस्तों, होल स्क्वायर बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 43। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 43। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या है दोस्तों, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी 0 पर अगर हम स्क्वायर करें ऐसे करके तो कोई मतलब नहीं इसका, है ना। तो ये कितना हो जाएगा ये a माइनस बी बराबर 0, यानी a बराबर क्या हो जाएगा ये b। अगर इनका अनुपात पूछा है तो अगर दोस्तों हम इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये a बट्टे b बराबर, क्योंकि दोस्तों जिस संख्या के गुणा में कुछ नहीं होता उस संख्या के 1 होता है ना, ऐसे कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 1 है तो 1 और 1 के बट्टे 1 है ना, तो कितना हो गया ये a अनुपात b की अगर बात की जाए तो कितना आ गया है दोस्तों, ये 1 अनुपात 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर की अगर बात की जाए तो 43 में ये आपका सी। आई होप आपके समझ आया, कुछ नहीं किया हमने, जो संख्याएं जो उन्होंने कंडीशन बताई है उस कंडीशन से हमने किया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं 44 पर। 1 2 3 के अनुपात में, 3 संख्याएं हैं 1 2 3 के अनुपात में, उन्हें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2 3 4 बनती है, यानी संख्या है। देखो देखो 1 है, अनुपात 2 है, अनुपात 3 है, इनमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। 5 जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 2 3 4 प्राप्त हो रही है, यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 4 प्राप्त हो रही है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 5 जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर देखना 5 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर 1 जुड़ रहा है, यहां पर अगर बात करें रेशियो में तो 1 जुड़ रहा है, यहां पर रेशियो में बात किया तो 1 जुड़ रहा है। देखो जब हमने रेशियो में 1 जोड़ा है और वास्तविक रूप से कितना जुड़ा है 5 जुड़ा है, गणित के हिसाब से क्या है 5 जुड़ रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी इसने ये कहा है कि प्रत्येक संख्या 5 जोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर रेशियो की बात करिए तो कितना जोड़ा जा रहा है, मात्र 1 ही जोड़ा जा रहा है, 1 जुड़ रहा है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। ठीक है, आप प्रत्येक संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसने क्या पूछा था 44 में, तो वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं कौन सी हैं ये पूछा जाए। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी ये संख्या है इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 1 की 5 है, 2 की 10 हो जाएगी, सीधा सीधा है। 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की 15 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके आंसर होते हैं। ठीक है, 5 10 15 ये आपकी संख्या आंसर होते हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों 5 10 15 ये है ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन क्या है सी। चलिए दोस्तों आप इसे लिख लीजिए। अगर दोस्तों आगे बात की जाए 44 के बाद 45 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 45 कर रहा है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, यानी 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात कितना होगा ये कह रहा है। इन दो संख्याएं दे रखी है, उनका योगफल और अंतर का अनुपात दे रखा है ना। दो संख्याएं दे रखी है कितना 45 में। ठीक है, चलिए तो उनका योग, दो संख्या हमने ए और बी मान ली। ठीक है, ए और बी मान ली। ठीक है, उनका क्या कह रहा है दोस्तों ये योगफल और अंतर, योगफल कर लिया और उनका अंतर a माइनस बी। इनका अनुपात दे रखा है, इसने कितना दे रखा है, इनका अनुपात 5:1 दे रखा है। 5:1, अनुपात का मतलब बट्टी 1। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात निकालना है, यानी जो a है इनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी जो भी छोटी संख्या होगी उनका अनुपात निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम, चलिए
इसको देखते हैं दोस्तों ऑप्शन से। इसको किससे देखेंगे दोस्तों? ऑप्शन से इसको देखेंगे। चलिए इसके ऑप्शन लिख लेता हूं मैं एक बार, है ना, ए बी सी और डी, क्योंकि मुझे दोस्तों ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे ना, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। 45 की अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 2 3 2 3 3 2 5 1 3 2 5 1 है ना। और डी की अगर बात की जाए तो 1:5 यही है, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों क्या करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ये क्या होता है, ये ए का मान होता है, ये बी का होता है ना, ये ए का होता है, ये बी का होता है, ये ए का, ये बी का, ये ए का, ये बी का, है ना। और इसने जो क्वेश्चन है पूछा बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच अनुपात पूछा था इसने। चलिए तो यानी कुल मिला के बात यह है कि छोटी ए और बी का हमें अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हम कि दोस्तों दोनों संख्या को जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। आ रहा है क्या? दोनों को जोड़ने पर तो 5 आ रहा है, लेकिन घटाने पर क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, घटाने पर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। 3 और 2 कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। घटाने पर 1 आ रहा है क्या? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आंसर कौन सा होता है दोस्तों हमारा? बी हमारा आंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसने कहा है कि जोड़ने पर 5 आ रहा है और माइनस करने पर क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है। तो जोड़ने पर 5 आ गया और इसका अगर माइनस करें 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 1 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? इससे पहले क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छी तरीके से करवाया है ना, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों अगर बात की जाए, चलिए 46वां क्वेश्चन है, दो संख्या को अनुपात 2 3 है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो चलिए दो संख्या को अनुपात दे रखा है इसने, प्रत्येक में 4 जुड़वा रहा है, फिर ये प्रत्येक में क्या? 2 संख्या, तो अनुपात दे रखा है, यानी 2 अनुपात कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में ये 4 जुड़वा रहा है, तो डीएम मेथड से करेंगे ना, दोनों तरीका से हो जाएगा, एक्स मान करके भी हो जाएगा और डीएम मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है। एक्स मान करके भी हो जाएगा और डीएम मेथड से भी हो जाएगा 46, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है। चलिए तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? ये 4 जोड़ दिया है, तो 4 यहां पर जोड़ दो, ऐसा जैसे 9 घटाया था ना उसी प्रकार का ये। चलिए, है ना। 4 जोड़ने के बाद संख्याएं कितनी हो रही है? ये अनुपात कितना हो जाता है? 4 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। अब डीएम कंसेप्ट लगा दो इसमें, डीएम मेथड, है ना, डीएम मेथड को एमटीडी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, एमटीडी लिख देते हैं। चलिए अब करना क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता था, 7 दूनी 14 और 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 थी 15, 14 और 15 का क्या करते थे हम? अंतर निकालते थे, है ना। क्या करते थे? अंतर निकालते थे। अंतर कितना आ गया दोस्तों? 14 और 15 का 1, यानी 7 दूनी 14, 5 थी 15, अंतर निकालेंगे 14 15 का तो 1 आ गया। अब 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 28 और 20 का दोस्तों अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। कोई दिक्कत? यानी 7 चौक 28 और 5 चौक 20, अगर अंतर निकाला 28 और 20 का तो कितना आया? 8। यहां तक क्लियर। अब क्या एक की वैल्यू हमें पता है कितना? 8, तो 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये संख्याएं हैं हमारी, अनुपात हैं, इनकी संख्या निकालेंगे अब। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, है ना। तो 8 थी 24, संख्या कितनी आ गई दोस्तों हमारी? 16 और 24। अब इसने संख्या नहीं पूछी थी हमसे, हमसे क्या पूछा था इसने? 46 में ये पूछा था कि उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो ये एक तो 16 हो गई है ना, एक 16 हो गए और एक 24 है, तो अंतर कितना हो गया दोस्तों इसमें? 8 आपका अंतर हो गया। क्या हो गया? 8 आपका अंतर हो गया, ठीक है। छियालीसवां क्वेश्चन है ना।
तो अंतर कितना आ गया दोस्तों आपका है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक 16 संख्या आ गई, एक 24 आ गई। इनका अगर अंतर निकाला जाए तो अंतर कितना है इनका 8। ठीक है, आंसर की बात किया तो आंसर है इसका ए। आंसर क्या है दोस्तों इसका ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 47 पर। 47 की दोस्तों अगर बात की जाए, ये समझ में आ गया हो, काफी अच्छा मेथड है, आप लिख लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। डीएम साहब है, ये डीएम मेथड है ना, जो किसी से सॉल्व नहीं होता वो डीएम से सॉल्व हो जाता है। डीएम वैसे भी देखे होंगे आपने, आसानी से सॉल्व कर देते हैं हम हर मैटर को। तो इसी प्रकार ये कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर देते हैं ये डीएम, जो डीएम मेथड होता है। ठीक है, 47 की बात करें तो तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 दे रखा है। यदि उनके वर्गों का योगफल इतना हो यानी 1856 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अनुपात कितना है दोस्तों, 2, 3 और 4 संख्याओं का अनुपात है ना। योगफल दे रखा है कितना, 1856। यहां लिख लेते हैं योगफल को, 1856 इनका योगफल दे रखा है। अब ये अनुपात है, संख्याएं तो है नहीं है, तो इसको 2x कर लेंगे, इसको 3x कर लेंगे। अब ये संख्याएं बन गई, इसको 4x कर लेंगे। ठीक है, अब इनके वर्गों का योगफल करना है, इनके वर्ग करना है, उनका योगफल करना है और इसको 1856 के बराबर कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, अगर इसका वर्ग कर दिया जाए तो, इसका अगर वर्ग करेंगे, इनका वर्ग भी तो करना है ना। चलिए अगर वर्ग कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4x², 9x² और 16x²। ठीक है, अगर इनको ऐड कर दिया जाए दोस्तों तो ये इतने के बराबर है ना, 1856 के बराबर। तो ऐड कर दो, इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना, 9 और 4 13, 13 और 16 कितना होता है, 13 और 10 33 और 6 39। कितना हो गया दोस्तों ये 39, यानी 39x²। क्या हो गया ये 39x। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 47 था। तो ये संख्याएं कौन सी है, संख्याओं का मान हमें निकालना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, संख्याओं का मान निकालना है। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी 9 अच्छा 13, 13 और 16 अगर ऐड किया जाए तो कितना होता है, 29 होता है ना, 29x²। ये कितने के बराबर है, 1856 के बराबर है। अगर दोस्तों इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, अगर इसकी बात की जाए तो ये कटेगा दोस्तों आपका 8 बार। कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये इसका मान निकाला जाए तो ये 8 बार है ना। चलिए काट के देखते हैं ना, 16 बार कटेगा ये। करके देखते हैं कितनी बार कटेगा दोस्तों ये, 8, 1856 ही है ना, 1856 है ना। यानी अगर इसको काटेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 8 है। कैलकुलेशन आप करके देख लेना है ना, कैलकुलेशन में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप कैलकुलेशन करके 1856 है, x का मान निकालेंगे कितना, 8 आएगा। ठीक है, चलिए अब करना क्या था हमें, अब ये थोड़ी नहीं करना था, x की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें संख्या निकालनी थी। संख्या कितनी थी दोस्तों हमारी, संख्या की बात की है तो अब x की जगह 8 रख देंगे। तो यहाँ ये संख्याएं थी ना, ये वाली संख्या थी आपकी 2x, 3x और 4x। 8 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2x में, पहली संख्या 2x थी तो कितनी हो जाएगी ये 16। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी थी, 3x थी तो ये कितनी होगी आपकी 24। तीसरी संख्या कितनी थी आपकी, 4x थी। अगर इसकी बात की जाए कितना हो जाएगा ये, 8 चौक 32 है ना। ये आपकी संख्याएं आ गई। ठीक है, 16, 24, 32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का, यानी 48, 47 था ये ना, 47 था, 16, 24, 32। ये आपका दोस्तों बी। ये दोस्तों आप देख लिया करें, मुझे तो डालने की जरूरत नहीं है ना, ये आपके आंसर बी है। ये आपके ये आंसर आ गए, ये आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहे होंगे है ना, क्योंकि ये मुझे भी देखने पड़ते हैं। मोबाइल में थोड़ा सा इतना स्क्रीन बड़ा नहीं होता है ना, थोड़ा दिक्कत रहता है ढूंढने में। चलिए ठीक है, हो गया होगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों 48, 48वां क्वेश्चन है। तीन संख्या का योगफल क्या दे रखा है, 121 दे रखा है। दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है। देखो तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तीनों का योगफल क्या दे रखा है, 121 दे रखा है, यहां लिख ले रहा हूं।
अब क्या कह रहा है ये, दूसरी व तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 9:6 है, 9:6। ठीक है, इसके बाद पहली और तीसरी का, पहली और, तो पहला इधर नहीं आएगा फिर दोस्तों, है ना, पहला इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसने पहली और तीसरी का अनुपात दे रखा है, क्योंकि यहां ऐसे नहीं लिखते, फिर इसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, आप उसको समझें, अभी समझाता हूं उसको मैं। पहली और तीसरी कितना है, 1:4, यानी 1 कितना है, 4 है दोस्तों। अगर हम इसको पहली को यहां लिखेंगे ना, तो हम इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे। पहली संख्या देखो यहां पर और यहां पर बीच में गैपिंग आ जाएगी, तो गैपिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी संख्या की। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व किया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 9×1=9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 48, क्वेश्चन नंबर 48 है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों ये, 9×1=9। कुछ गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया है। कितना है, पहली तीसरी से 1:4 के अनुपात में, किसके, पहली, तो पहली पहले आएगा ना, ये 1 पहले आएगा और 4 ये बाद में आएगा। ठीक है, ये कह रहा है पहली का तीसरी से, तो पहली का तीसरी से कितने का अनुपात है, 1:4 का अनुपात है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए, तो 4 नेम कितना हो गया, 36, 4 नेम कितना होता है दोस्तों, 36 है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6×4 = 24। इन दोनों का फिर आपस में कर लेते हैं, 6×1=6। यही प्रोसीजर फॉलो करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, इसको 121 को हटा दो यहां से। अब इनका टोटल योग कितना है, 121 है, और वैसे योग करके देखें तो कितना हो जाएगा, ये देखो 26 और 6 30 हो गया, 30 और कितना, तीनों का योगफल बोल रखा है इसने कितना, 121। अगर दोस्तों तीनों का योगफल अगर, तो इसको काट भी सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। कितना, 6×6 = 36, 6×1=6 है ना, 6×6 = 36, 6×4 = 24 और 6×1=6। तो 6 और 4 10 और 1 11। इनका अगर योग कर दिया, यानी इनका अगर योग कर दिया जाए, ठीक है, संख्याओं का इनका योग कर दिया तो 11 होता है। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 121। इनसे कह रखा है ना, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 121 है। तो 11 से अगर इसे काटेंगे तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1 की वैल्यू आ जाएगी 11 में 11 121। मैंने वर्ग बोलने के लिए, याद करने के लिए बोला था कि आप कम से कम 25 तक वर्ग याद कर लें। ये 121 का है, तो 11 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 11। 6 की वैल्यू कितनी आएगी, अलग अलग संख्या पूछी है क्या इसने, 48। दूसरी संख्या पूछी है, कौन सी पूछी है दोस्तों, दूसरी कौन सी हमारी, ये तो दूसरी है नहीं, दूसरी कौन सी है, ये वाली। ये कितनी है, यानी 6। 6 की वैल्यू निकलवाइए, 1 की वैल्यू 11 है तो 6 की वैल्यू 66, यानी इधर भी 6 का मल्टीप्लाई, इधर भी 6 का मल्टीप्लाई, 66 आ गया ना। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर की अगर दोस्तों बात की है इसमें 48 में है ना, तो ये है आंसर आपका बी। चलिए, आई होप आपके समझ में आ गया। ये आपके समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, पहली का तीसरी से, तो यहां पर अगर पहली को लिखते तो ये गैपिंग आ जाती है ना, ये वाला बीच में रह जाता, इसीलिए कंटिन्यूअस अनुपात जो होता है वो कंटिन्यूअस रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों 49 क्वेश्चन है ना। 49 की बात किया, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या कितने, 2 3 के अनुपात में है, 2 3 के अनुपात में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 3 के अनुपात में योगफल उनका 125 है। देखो यहाँ योगफल कितना है इनका, 5, लेकिन वो क्या कह रहा है, कितना है, 125 है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 125 होगी। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचा, 5 पंजे 25। कितना हो गया दोस्तों, 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 25 आ गई। अब इसने क्या संख्याएं पूछी है क्या, 49 में, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या निकाल लीजिए, 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, 3 की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, है ना, 75 हो गया। आई होप दोस्तों ये दोनों संख्याएं आ गई आपकी, है ना, समझ में आ गया होगा। संख्याएं ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन ए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलता हूं मैं आगे।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो भी आपकी जो है लंबी हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। काफी अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है ना, प्रश्न है। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 660 थी, उसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। यानी लड़कियां तो आई हैं और लड़के चले गए हैं, है ना। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी, ये पूछा है इसने। 60 है, 660 है। लेकिन अनुपात में इसने क्या बोला, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 13:9 है। ठीक है, लड़के और लड़कियां यानी ये बॉयज हो गए आपके, ये क्या है, गर्ल। ठीक है, तो 9 और कितना, 13 और 9 कितना होता है, 22। तो 22 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है दोस्तों, 660। एक की अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो गया। अगर 13 की वैल्यू निकाली है तो कितनी हो जाएगी, 13 की वैल्यू अगर एक की वैल्यू आ गई कितना, 30 है ना। अगर 13 की निकाली है तो 13 का मल्टीप्लाई इधर है, 13 का मल्टीप्लाई इधर है, तो 13 की इधर करेंगे, 13 का इधर करेंगे तो 13 39, 390 तो आपके लड़के हो गए। ठीक है, आपके नहीं, मतलब उसके 390 आपके नहीं, इसके विद्यालय के। ठीक है, चलिए और आगे अगर बात की जाए तो लड़कियों की बात की है ना, तो एक की वैल्यू कितनी है, 30 है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 30 27। कितना हो गया दोस्तों, ये 270 हो गया। अब क्या है आगे इसमें, है ना, ये बॉयज और गर्ल का रेशियो आ गया, है ना, ये बॉयज और गर्ल का रेशियो आ गया। अब इसमें क्या करना है, बॉयज और गर्ल के रेशियो में, ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ लड़के चले गए, 30 तो लड़कियां आ जाती हैं, तो 30 लड़कियां आ गई और कुछ लड़के चले गए। तो कुछ लड़के चले गए यानी 390 माइनस एक्स, लड़के चले गए, हमने एक्स लड़के निकाल दिए। ठीक है, बटे में इसको कर लेते हैं 270। 30 लड़कियां आ गई हैं, ये बराबर जो अनुपात दे रखा है इसने, इसका मान दे रखा है नया अनुपात 6:5। कितना, 6:5 का 6/5। ये 300 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने हो जाएंगे, ये 300। ठीक है, तो दोस्तों ये 300 या 300 ही लिख ले रहा हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितने हैं यहां पर, 300, क्योंकि मैं काटना चाह रहा हूं ना इससे, इस वाले को 5 6 30 60। ये कोई दिक्कत तो नहीं है, 300 हो गए ना दोनों, मैंने यहां लिख दिए और 5 से ये काट दिए 60। ठीक है, अब क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 60 को इधर भेज देंगे, तो 390 माइनस एक्स बराबर 6 6 36 यानी 360। अब क्या करना है दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को इधर ले जाएंगे और 360 को लेफ्ट में लेके आएंगे, है ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स यहां पहुंच गया और ये इधर आ गया, 390 माइनस 360। ठीक है, कितना बचा अगर बात की जाए तो ये बच जाएगा दोस्तों कितना, 30 बच गया सीधा सीधा, है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो विद्यालय से कितने लड़के गए दोस्तों, 30 लड़के चले गए। कितने चले गए, 30 लड़के चले गए, और ये ऑप्शन है आपका सी। कितने चले गए दोस्तों, ये 30 लड़के चले गए, ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, इस प्रकार ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आए तो आपसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, इस जो सेशन है, लेक्चर है, इसको दोस्तों लाइक करें। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी वीडियो आती हैं, चाहे वो योद्धा ट्रिक की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो मैथ की हो, मैथ का हम पूरा सोल्यूशन कराएंगे SD यादव का। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आगामी एग्जाम जो भी होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप चैनल पर बने रहें। इसी का दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।